आपने किस तरीके से पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी। लेकिन रुक करते अगली खबर का, जो कि आ रही है इजराइल से। बड़ी खबर यहाँ पे दरअसल ये कि गाजा के जबालिया में हवाई हमला हुआ है। हवाई हमले में तबाह हुई है इमारत। गाजा में हमास के ठिकानों पर यह हमला लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं, जहां पे किस तरीके से देखिए आपके अब गाजा के जबालिया में हवाई हमला हुआ है। इजराइल की ओर से लगातार हमले जारी हैं और इस हवाई हमले में जो इमारत है वो तबाह हो गई है। तबाही की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आगे देखिए किस तरीके से जो गाजा पट्टी है और गाजा का वो इलाका जो हमेशा से टारगेट पर रहा है। इस बीच हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब हमास ने हमला किया, इसके बाद से जब हमले शुरू हुए इजराइल की ओर से, तो टारगेट पर था सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी और गाजा का वो इलाका। जैसे तस्वीरें अभी भी आ रही श्वेता। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये बता रही है कि आखिर जो इजराइल ने ठाना है उसको वो कैसे पूरा कर रहा है। क्योंकि यहाँ मकसद आतंकवाद को खत्म करना है, मानवता के खिलाफ जो है उनको खत्म करना है। और एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे ये बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। अभी ऑपरेशन हवा से हो रहा है, लेकिन जमीनी ऑपरेशन की भी तैयारी इजराइल की ओर से की जा चुकी है। हर एक तस्वीर ये बता रही है कि वो जो एक कोशिश हुई इजराइल को हिलाने की, तो इजराइल भी अब ये बता रहा है कि अगर इजराइल को छुआ तो फिर अंजाम क्या होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि सबसे एक बड़ी चुनौती इजराइल के आगे है, क्योंकि ये जो इमारतें हैं इसके नीचे टनल बनी है, वो टनल जहां पे हमास के आतंकियों ने अपनी एक तरह से पनाहगाह बना रखी है। तो पल पल ये तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जमीनी ऑपरेशन से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री के साथ मिलकर जवानों का हौसला बढ़ाया। तो वही इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह का डबल अटैक भी जारी है। एक रिपोर्ट देखिए। हमास के खिलाफ गाजा में गदर। सीमा पर नेतन्याहू, जवानों में जोश। हिजबुल्लाह का वार, यमन से प्रहार। 14 दिनों से जंग, आज पहुंचेगी मदद। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन जारी है। टैंकों के गोले कभी भी गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इजरायली फौज के जवान रण के अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नेतन्याहू ने एक बार फिर जवानों को बता दिया है कि गाजा को जल्द ही अंदर से देखने के लिए तैयार रहें। बॉर्डर पर नेतन्याहू जवानों का जोश बढ़ा रहे थे, तो वहीं हिजबुल्लाह और हमास का इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार भी जारी था। अब इजराइल को यमन से निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। यमन की तरफ से दागे गए 3 रॉकेटों को अमेरिकी युद्धपोत ने बीच में ही नष्ट कर दिया। इजराइल पर अब गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और यमन से प्रहार किए जा रहे हैं। आतंकी लगातार इन ठिकानों से इजराइल पर निशाना साध रहे हैं। 14 दिनों की जंग के बाद हवाई हमलों से गाजा मलबे में तब्दील हो चुका है। जगह जगह तबाही, बर्बादी की तस्वीरें हैं और हमास ने गाजा में आम फिलिस्तीनियों को भारी मुसीबत में डाल दिया है। बाइडेन के मिस्र के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद मदद की पहली खेप आज गाजा पट्टी में आम लोगों तक पहुंचने वाली है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की मौजूदगी में आम लोगों में बांटा जाएगा। राफा बॉर्डर के जरिए राहत सामग्री आम फिलिस्तीनियों तक पहुंचाने की तैयारी है। जंग में अब तक गाजा में 3785 मौतें हुई हैं, जिनमें 1524 बच्चे, 1000 महिलाएं, 120 बुजुर्ग शामिल हैं। 12490 से ज्यादा घायल हैं, जिनमें 3983 बच्चे और 3300 महिलाएं शामिल हैं। गाजा में हालात गंभीर हैं। इजराइल हमास के आतंकियों को बिलों से बाहर निकालने के लिए कभी भी जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। लगातार इजराइल गाजा में हवाई हमले कर रहा है और कोशिश है हमास के बचे खुचे टॉप कमांडर्स को ढेर करने की। हमास के 9 टॉप कमांडर्स हमले में ढेर हो चुके हैं। अमेरिका इजराइल के समर्थन को लेकर अटल है, तो वहीं अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इराक में अमेरिकी बेस को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हमास को क्रूर और बुराई करार दिया और उसके खात्मे के लिए इजराइल को हर मुमकिन मदद देने का ऐलान किया। Message to any state or any other hostile actor.
thinking about attacking Israel remains the same as it was a week ago. Don't. हमास के हमले के पीछे ईरान की मदद है, ये बात अमेरिका भी जानता है, लेकिन अमेरिका ने अब तक हमास हमले में ईरान की सीधी भूमिका से इनकार किया है। ईरान लगातार हमास की मदद करता रहा है और हमास का मुख्य हानिये मजहब की आड़ में अरब देशों के मुस्लिमों से सड़कों पर उतरने की अपील कर रहा है। दुनिया भर में हमास के समर्थन में कई शहरों में प्रदर्शन हुए, तो वहीं कई जगहों पर इजराइल के समर्थन में और हमास के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। दुनिया की कई महाशक्तियां इजराइल के समर्थन में खड़ी हैं और कोशिश है कि इजराइल हमास जंग बस उसी क्षेत्र में सीमित रहे, लेकिन इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद हालात कभी भी बदल सकते हैं। ये जंग कभी भी वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।